लास्ट 2 दिनों में हमारे मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल देखा गया है। मैंने देखा यूएस मार्केट में भी लास्ट फ्राइडे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई। इसका सिंपल सा रीज़न है ईरान यूएस का जो वॉर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया है। इस वॉर की वजह से सभी को प्रॉब्लम हो रही है। जो क्रूड ऑयल का प्राइसेज़ है वो $100 के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया हो, यूएस हो या अदर ग्लोबल इकोनॉमीज़ हो, उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर क्रूड के प्राइस ऐसा ही ऊपर है तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेंगे और इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ पाएँगे। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएँगे तो यूएस को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी। इंडिया इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से देगा, ठीक है? इस समय डॉलर और रुपए का इक्वेशन भी बिगड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ भी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे हिट आएगा, हमारी कंपनीज़ पे हिट आएगा। बहुत सी फर्टिलाइज़र कंपनी हो गई, कंज़्यूमर कंपनी हो गई, इन सब का देखेंगे रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जा रहा है। जो फ्रेट जो भाड़ा लगता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने की वजह से उस पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्रूड ऑयल के चलते बहुत से एक्सपोर्ट्स रुके हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन कंपनी पे हिट आएगी। हमारे जीडीपी पे तो इसका हिट लगभग-लगभग देखा जाएगा, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट हो, हमारे होटल्स हो, ये सब एलपीजी की कमी की वजह से बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर यूएस इस वॉर को कंटिन्यू करता है, तो यूएस के बॉन्ड प्राइसेस के जो यील्ड है वो बढ़ जाएँगे। यूएस अपने डेट को कैसे सर्व करेगा, ये भी मुश्किल हो जाएगी। अगर ये वॉर और कुछ दिनों तक चली, तो फेड ने कमेंट्री दी है कि वो इन्फ्लेशन रेट घटाएगा तो नहीं, अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो ट्रम्प के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अमेरिका में उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इस वॉर के अगेंस्ट हैं, बट ट्रम्प है अपने मन के मुताबिक ही चल रहे हैं। मुझे भी लगता है कि ये वॉर ज़्यादा दिन चलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हुई, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो। ग्लोबल इकोनॉमी हिट होगी और ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। लास्ट डेढ़ 2 सालों से इंडियन मार्केट ने काफ़ी खराब परफ़ॉर्म किया है, बट मैंने कुछ दिनों में देखा, जो बाकी एशियन मार्केट है, चाहे साउथ कोरिया का मार्केट हो, चाहे जापान का मार्केट हो, चाहे चाइना का मार्केट हो, ये काफ़ी इम्पैक्टेड है। यूएस के पास क्रूड ऑयल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इन्फ्लेशन से यूएस भी नहीं बच सकता। थैंक यू।